माँ का तीसरा रूप है शमशान काली है। उनको शमशान वासिनी भी कहा जाता है। अपने निवास स्थल और रूप के कारण अद्वितीय मानी जाती है। नाम शमशान का सामान्य अर्थ है वह स्थान जहाँ मृत प्राणियों के शरीर का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन देवी के संदर्भ में शमशान का अर्थ मात्र लौकिक नहीं है। शमशान काली का निवास वह स्थान है जहाँ पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश का चिदूप ब्रह्मा में लयत होना होता है। यही वह वास्तविक शमशान है और यही उनकी शक्ति का केंद्र भगवती आद्यकाली स्वयं चिदूप ब्रह्मा है। अर्थात उनकी उपस्थिति में सभी तत्व और ब्रह्मांडीय शक्तियां संतुलित और समाहित रहती हैं। भगवान शिव प्राकृति और महाभूतों के प्रतिनिधि हैं और अस्थि कंकाल जैसे शवों के माध्यम से सत्वगुण और उज्ज्वलता का बोध कराते हैं। जब शिव से शक्ति पृथक होती है तो वह केवल शिव शुद्ध स्वरूप में रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब जीव के शरीर से प्राण और शक्ति हट जाते हैं तो उसका भौतिक शरीर शव के समान निर्जीव हो जाता है। जब जीवन और मृत्यु के भौतिक जाल में प्राणी फंस जाता है तो भगवती आद्य शक्ति उस स्थिति में उसे अपना आसन बनाती है, यानी वे उस पर अपनी कृपा बरसाती है। उसे अपने भीतर स्नेहित कर भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त कर देती है। इसी कारण शमशान को उनका आसन माना गया है, क्योंकि मृत्यु और स्थूल शरीर के माध्यम से भी देवी अपनी अनंत शक्ति और कृपा का प्रदर्शन करती हैं। वाराही तंत्र में शमशान काली की उपासना को अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली माना गया है। कहा गया है कि बिना दीक्षा और गुरु परंपरा के साधना करना घातक हो सकता है। वे तंत्र मार्ग में महामंत्र शक्ति का स्वरूप है और उन्हें ही तामसी काली कहा जाता है। वे अविद्या का नाश कर परम विद्या का द्वार खोलती हैं। बृहधर्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि श्मशान काली की उपासना केवल उन्हीं साधकों को करनी चाहिए जो भोग और भय दोनों पर विजय पा चुके हो, जो उनके मंत्र और साधना में श्रद्धा और भक्ति के साथ लीन होते हैं। उनके लिए देवी रोग, शत्रु, तांत्रिक बाधाएं और मृत्यु का भय समाप्त कर देती है।